बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध संग्रह के दूसरे अध्याय साहित्य का मूल्य नामक निबंध के विषय में आज हम पढ़ेंगे। साहित्य का मूल्य नामक निबंध बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध के लेखक के विषय में हम परिचय करते हैं। सबसे पहले हिंदी के प्रख्यात आलोचक, निबंधकार तथा संपादक बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 ईस्वी में तथा देहावसान 1963 ईस्वी में हुआ था। उनका मुख्य प्रदेश काव्य शास्त्र, आलोचना तथा निबंध के क्षेत्रों में है। इन्होंने अपनी कृतियों में भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सामंजस्य द्वारा हिंदी काव्य के विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए व्यापक तथा सुदृढ़ आधारभूति प्रदान की है। व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में उनका स्थान अप्रतिम है। व्याख्यात्मक शैली का आश्रय लेते हुए दोष दर्शन की अपेक्षा गुणों के संधान पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखना उनकी आलोचना शैली की अपनी विशेषता है। ठलुआ क्लब मेरी असफलताएं कुछ गहरे उथले उनके निबंधों के संग्रह है। वे अपने निबंधों में मनोविश्लेषणात्मक शास्त्र का प्रशय लेते हुए व्यक्तिकता का पुष्ट देकर विषय का प्रतिपादन बहुत रोचक ढंग से करते हैं। संस्मरणात्मक तथा आत्मपरक निबंधों में उनका सच्चा निबंधकार प्रकट हुआ है। वे अपनी बात बहुत स्पष्टता, आत्मीयता और ईमानदारी से कहते हैं। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और व्यंग्यपूर्ण होती है। वे निबंधों में व्यंग्य विनोद का बहुत सार्थक प्रयोग करते हैं। वे सर्वाधिक व्यंग्य अपने ऊपर ही करते हैं। वे प्रभावशाली उदाहरणों और उद्धरणों द्वारा अपनी रचना को और आकर्षण बना देते हैं। उनके निबंधों की भाषा सहज, भावानुकूल तथा प्रवाहपूर्ण होती है। तो इस प्रकार बाबू गुलाब राय जी के जीवन का परिचय हमने पढ़ा। जन्म 1888, देहावसान 1963 ईस्वी में हुआ। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं तथा कुछ गहरे उथले उनके निबंधों का संग्रह है। हम बात करते हैं साहित्य का मूल्य नामक निबंध की चर्चा। बाबू गुलाब राय इस निबंध में स्पष्ट करते हैं कि साहित्य का मूल्य क्या है। जैसे कि पुरानी कहावत है, कला साहित्य विहीन पशु, यानी मनुष्य कला और साहित्य के बिना पशु के समान है। इसी तरह से वो साहित्य के मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं समाज का आईना होता है साहित्य। मूल्य अर्थशास्त्र का शब्द है, किंतु साहित्य में उनके लिए प्रयोजन शब्द का प्रयोग होता है। साहित्य मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से जीवन आदर्शों की रक्षा होती है। जिस तरह से हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ते हैं और उनके द्वारा लिखे गए इस महाग्रंथ में जीवन की सत्यता को
जीवन ज्ञान को पहचानने का अवसर मिलता है। एक अनोखे पात्र द्वारा जीवन के रिश्तों तथा जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व हमारे सामने एक सात्विक रूप लिए हुए होता है। उसी तरह प्रत्येक साहित्य का उद्देश्य समाज के कोने कोने में व्याप्त, चाहे वो बुराई के रूप में हो, चाहे वो अच्छाई के रूप में हो, चाहे वो किसी तरह की उद्देश्य या निरुद्देश्य हो, वो समाज के सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि साहित्य के माध्यम से जीवन आदर्शों की रक्षा होती है। साहित्य से मनुष्य का मन का विस्तार होता है, वह पूरे मानव समुदाय से प्रेम करने लगता है। साधारण बोल भाषा में मूल्य शब्द का मोल भाव या क्रय विक्रय की मनोवृत्ति से है। उस शब्द के सुनते ही वर्तुलाकार रजत खंडों, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन आजकल कुछ दुर्लभ हो गया है। वर्तुलाकार का मतलब गोल चांदी के जो टुकड़े हैं, ठीक है ना, यह उसके प्रतीक स्वरूप मुद्राओं का आकर्षण रूप सामने आ जाता है। अंग्रेजी भाषा में वैल्यू शब्द का अर्थ हिंदी की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गया है, किंतु वहाँ भी आर्थिक व्यंजना से निर्मित नहीं हुआ है। किसी भी व्यक्ति की भाव, यहाँ पर भाव मन में उठने वाले विचारों से नहीं, उस आदमी के या इंसान के आर्थिक जो उसके भाव है, उसके आर्थिक जो तोल मापा जाता है उससे संबंधित है। और शायद इसी कारण से विशुद्ध कलावादी कला को मूल्यों से परे मानते हैं। साहित्य के साथ मूल्य शब्द जुड़ा हुआ देखकर चौंक उठते हैं। और कभी कभी प्रभु ईसा मसीह से आवेश में आकर कहते हैं कि तुम लोगों ने साहित्य जैसे पावन देव मंदिर को क्रय विक्रय की हाट बनाकर रखा है। अब जो लेखक हैं वो वर्तमान में जो साहित्य धनार्जन के लिए लिखे जाते हैं उन पर भी कटाक्ष करना चाहता है। और किसके माध्यम से? प्रभु यीशु के माध्यम से। शायद ऐसी ही आपत्तियों से बचने के लिए भारतीय समीक्षा शास्त्र में प्रयोजन शब्द का व्यवहार हुआ। प्रयोजन शब्द यद्यपि पर्याप्त रूपेण विस्तार है और आर्थिक व्यंजना से मुक्ति भी है, तथापि वह मूल्य का आंतरिक रूप है जो मूल्य वस्तु के निर्माण के पश्चात मिलता है। यानी निबंध या कोई भी साहित्य जो है उसका प्रयोजन निर्धारित किया जाता है, लेकिन उस प्रयोजन के पूर्ण होने के पश्चात उस साहित्य का कहीं ना कहीं मूल्य जरूर प्राप्त करता है लेखक। जो मूल्य वस्तु के निर्माण के पश्चात मिलता है, निर्माण से पूर्व वही लक्ष्य रूपेण प्रयोजन कहलाता है। कलावादी तो मूल्य और प्रयोजन दोनों के ही विरोधी है। ऐसे कलावादियों के क्षोभ की निवृत्ति के अर्थ हमको मूल्य शब्द के अर्थ पर विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है। साधारणतया हम उसी वस्तु को मूल्यवान कहते हैं जो सीधे तौर से हमारे उपयोग में आ सके या हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं को जुटा सके या भविष्य में जुटा सकने की सामर्थ्य रखे। धन के मूल्य को प्रमुख रूप इसीलिए माना जाता है उसके द्वारा हमको बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है, जो कि संसाधनों की पहुंच, जो कि एक विकास का प्रमुख बिंदु माना जाता है कि व्यक्ति कौन सा विकसित है। विकसित वही व्यक्ति है जिसकी संसाधनों तक पहुंच हो, और उन संसाधनों की पहुंच जो है कब तक होगी? जब तक उसके पास धन होगा। धन होगा तो संसाधनों की पहुंच होगी। तो यही बात यहाँ पर लेखक जो है वो पूर्ण करना चाहता है। धन के मूल्य को प्रमुख रूप इसीलिए माना जाता है कि उसके द्वारा हमको बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर भौतिकवादी वस्तुओं के जो है
वो लक्ष्य रखे जा रहे हैं। हम उपयोगी उसी वस्तु को कहते हैं जो हमारी किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। जैसे कूड़ा करकट जब हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता तो अनुपयोगी समझकर फेंक दिया जाता है, किंतु वही जब खाद बनकर हमारे उद्यान के गोभी या फूलों या गोभी टमाटर के उत्पादन तथा उसकी उपज आकार वृद्धि में सहायक होती है, तब हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति के कारण उपयोगी और मूल्यवान बन जाती है। आवश्यकताएं केवल भौतिक जगत में ही सीमित नहीं होती, वे मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर लेखक पहले हमें भौतिक वस्तुओं के लिए मूल्य ग्रहण करने की बात करता है कि व्यक्ति मूल्य ग्रहण क्यों करता है, क्योंकि उसे अपनी भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है। लेकिन अब दूसरी बात कह रहा है कि हमारी आवश्यकताएं सिर्फ भौतिक ही नहीं होती, मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती है। जो वस्तुएं इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे उपयोगी और मूल्यवान हो जाती है। तो आज हमने साहित्य का मूल्य जो निबंध है उसके संक्षिप्त परिचय के बारे में बात की। इसके साथ साथ हमने लेखक के परिचय के बारे में बात की और इसकी जो शुरुआती जो शब्द है वो किस और ले जाना चाह रहे हैं उसको भी हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसकी विस्तार पूर्वक बात करेंगे।